तो अभी कुछ दिन पहले विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया मून लाइटिंग करने के कारण। अगर आपको नहीं पता कि मून लाइटिंग क्या है, चंदा को लाइट दिखाना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्या करना होता है कि आप एक जॉब करते हो दिन में और एक जॉब करते हो रात में, जैसे बैटमैन करता था। तो कई सारे बच्चों का पिंग आया कि भैया आप क्या सोचते हो मून लाइटिंग के बारे में। मैं सोचा चलो एक वीडियो बनाकर धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैंने किया है कि नहीं मून लाइटिंग। यार मैंने तो की है, बहुत मून लाइटिंग की है। मैं जब सिस्को में था तो भी मैं मून लाइटिंग करता था और उस टाइम पे मैंने कुछ फ्रीलांसिंग की थी। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचा तब तक मेरे पैसे बहुत बढ़ गए थे, तो पैसों के लिए काम करने का मन नहीं करता था। बट फिर भी मैं टीचिंग कर रहा था, मैंने नियोजी बनाया इस पूरे टाइम में। तो काफी मून लाइटिंग की है अपने 10 साल के करियर में और काफी कुछ एक्सपीरियंस है। और इसके बारे में अब मैं तुम्हें दोनों साइड की सोच दे सकता हूँ, एक एम्प्लॉयर साइड से क्योंकि अब मैं एम्प्लॉयर हो गया हूँ, और एक एम्प्लॉय साइड से क्योंकि 10 साल से एम्प्लॉय था। तो एक साधारण सी बात करते हैं, जितनी बातें आज हो सकी हो जाएंगी, जितनी नहीं हो पाई हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे। देखो एम्प्लॉयज कहाँ गलती करते हैं। एम्प्लॉयज को ये नहीं समझ में आता कि डायरेक्ट कंपटीशन के साथ मून लाइटिंग करना गलत है। अगर मान लो कि मैं साबुन बेच रहा हूँ और मेरे यहाँ जो काम कर रहा है वो रात को जाके फिर से साबुन बेचने वाले के साथ ही काम करता है, तो गलत है ना, क्योंकि आप फिर ट्रेड सीक्रेट्स ओवरलैप होते हैं। अगर मैं टीम्स में काम कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, और मैं शाम में स्लैक में कोडिंग करने लगता, जो कि एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है टीम्स का, तो वो गलत होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि मून लाइटिंग के टाइम पे आप एथिकल डिलेमा में ना फंस जाएं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ ना काम करें। फॉर माई एग्जाम्पल, जब मैं मून लाइटिंग करता था तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और नियोजी में या यूट्यूब पे कोडिंग पढ़ा रहा हूँ। दोनों बहुत अलग अलग टेंजेंशियल चीजें हैं, एक जैसी चीजें नहीं है। तो इस तरह का अगर आप काम करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के चक्कर में हो, मे बी यू शुड ड्रॉप इट। देखो एक दूसरी चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप मून लाइटिंग कर रहे हो, तो कि मून लाइटिंग जो है वो आपका प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है। वो एक साइड इनकम की तरह ट्रीट करो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सैलरी लेते हैं ना, तो हम सैलरी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब तो ये हर महीना आएगा ही, अब तो ये पैसे हमें बॉस देगा ही देगा, जैसे कि उसने हमारा कर्जा खाया है। ऐसा तो है नहीं। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, और काम करने में भी आपको ग्रोथ अपना देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी जॉब में ही मेजर ग्रोथ होता है आपका। साइड गिग में पैसे आ जाते हैं, मन लग जाता है, क्रिएटिविटी निकल जाती है थोड़ी, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जॉब में प्रमोशन नहीं ले रहे हो, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में आई टुक 2 प्रमोशंस व्हाइल वर्किंग देयर फॉर 4 years। कैसे? क्योंकि फोकस हमेशा उस जगह था। कई बार बच्चे बोलते भी थे भैया इस पे भी वीडियो बना दो, ऐसा कोर्स भी ला दो, वैसा कोर्स भी कर दो, लेकिन मैं नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ बाहर, ये बहुत जरूरी है। इसी पे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कर सकता हूं। ये मत करो कि अगर मेरे दिन में 18 घंटे हैं तो मैंने 9 घंटे बहुत मन लगा के जॉब किया, जान दे दी अपनी, और 9 घंटे फिर साइड गिग में भी बहुत मन लगाया और जान दे दी अपनी। क्योंकि यार 18 घंटे अगर तुम रोज काम कर रहे हो तो बर्नआउट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। एक चीज पाने के चक्कर में 50 चीजें खो दोगे, जीवन का सुख शांति सब खो दोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि साइड गिग कर रहे हो, मून लाइटिंग कर रहे हो, तो 2 घंटे 3 घंटे थोड़ा टाइम वीकेंड पे अपने आप को हील होने का भी मौका दो। तो ये 3 चीजें बिल्कुल याद रखना अगर मून लाइटिंग करने का सोच रहे हो तो। पहला, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ मत करना। दूसरा, अपने प्राइमरी जॉब और प्राइमरी इनकम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए, उसमें ग्रोथ होते रहना चाहिए। और तीसरा, खुद को एग्जॉस्ट मत करना। प्रोडक्टिव होना और बर्नआउट होने दोनों में अंतर है। मैं प्रोडक्टिविटी की बात बहुत करता हूं, लेकिन अपने आप को हील होने का मौका भी देना चाहिए। एक सवाल ये भी आता है कि अगर कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है तो क्या करे। देखो एक चीज और समझो कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि तुम मून लाइटिंग करो ही। सक्सेस का रास्ता मून लाइटिंग के थ्रू होकर जाता है, ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है। अगर बहुत स्ट्रिक्ट है कंपनी और तुम्हें फिर भी बहुत करने का मन है, तो फिर शांति से रहो, झगड़े मत करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, इंटरव्यू की तैयारी करो, और थोड़े दिन में दूसरा जॉब ढूंढ लो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये चीज बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हैं। अगेन, अनलेस आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हो, अनलेस आप प्राइमरी जॉब पे से फोकस हटा रहे हो, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था। अगर आप उनको ये भरोसा दिला सकते हो कि जो मैं कर रहा हूँ उससे आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, और काम का कोई हर्जा नहीं होगा, तो किसी कंपनी को दिक्कत नहीं होती है। कोई कंपनी मान लो जबरदस्ती थोड़ा आपको परेशान करना चाहती है इन चीजों पे, तो ऐसी कंपनीज में ना भी काम करो तो क्या जाएगा, दूसरी जॉब ढूंढ लो। मैं एक बार फिर से इस बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि यस, मून लाइटिंग से मेरे जीवन में काफी ग्रोथ हुआ है और लोगों के भी काफी ग्रोथ होता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कोई मून लाइटिंग नहीं की और बहुत अच्छी कंपनीज में गए, गूगल में, अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में गए। तो दिस इज नॉट द ओनली पाथ। डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। काफी एलीट चीज है, कर सको तो करो, मन है तो करो, लेकिन इस वीडियो के बाद ये मत शुरू कर देना कि अब तो मुझे मून लाइटिंग करनी है। जाने के पहले अर्ज किया है, हमारी कंटेंट टीम ने लिखा है कि मून लाइटिंग का यही है, क्या है कि मून लाइटिंग का यही है कायदा। गौर फरमाइएगा कि मून लाइटिंग का यही है कायदा, अगर कायदे से करोगे तो होगा फायदा।
अरे वाह वाह क्या बोल रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई। और अगर तुम कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिख कर जाओगे तो अगले वीडियो में फीचर पाओगे।